नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जनगणना और जनसंख्या एवं नगरीकरण के टॉपिक पर आया हूं, तो इसकी पूरी वीडियो देख लीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो जनगणना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंसस कहते हैं। जनसंख्या को कहते हैं पॉपुलेशन एवं नगरीकरण को कहते हैं अर्बनाइजेशन। तो इसमें टॉपिक में देख लेते हैं कि अब जनसंख्या का जो सही मीनिंग क्या होता है। एक मिनट। हाँ, तो जनसंख्या क्या होता है? जनसंख्या एक निश्चित क्षेत्र एवं समय में निवास करने वाले मानवों की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। ठीक है। और कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे और चीन प्रथम स्थान पर है, क्योंकि अब जो जनगणना फिर से होगी तो उसमें भारत प्रथम स्थान पर आ गया है। जनसंख्या का निर्धारण कौन करता है? जनगणना के माध्यम से जनसंख्या का निर्धारण किया जाता है। जनगणना की जनगणना अब कब आई? तो इसमें 1500 ईस्वी पूर्व में मूसा द्वारा इसराइल के निवासियों की जनगणना करवाई गई थी। सबसे पहले जो जनगणना कराई गई थी मूसा द्वारा कराई गई थी, जो कि 1500 ईस्वी में थी। फिर कौटिल्य के अर्थशास्त्र के द्वारा राज्य के आर्थिक गतिविधियों का आकलन हेतु जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग किया गया। फिर अबुल फैजल आईन अकबरी में जनगणना का उल्लेख किया गया। जो अबुल फैजल की जो आईन अकबरी है उसमें भी जनगणना का उल्लेख है। फिर रोमन साम्राज्य द्वारा कैथेड्रल सर्वे में जनगणना के पर चर्चा की गई। फिर किस प्रकृति प्रदेश में जनसंख्या का वितरण हुआ? तो भौतिक, आर्थिक और सामाजिक। तो इस चीज़ में जनगणना का जो वितरण हुआ है, तो भौतिक सब सर्वप्रथम है, फिर आर्थिक है, फिर सामाजिक है। तो आर्थिक में सांस्कृतिक और फिर जनसांख्यिकी इत्यादि पर निर्भर है। फिर आधुनिक व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम 1949 में जनगणना हुई, जो कि स्वीडन में हुई। और फिर 1790 में सर्वप्रथम दशकीय जनगणना हुई, जो कि अमेरिका में हुई। तो इस तरीके से साइकिल हुई है। फिर आधुनिक जनगणना, फिर व्यवस्थित ढंग से जनगणना, फिर सर्वप्रथम 1749 में स्वीडन में हुई। फिर 1790 में सर्वप्रथम दशकीय जनगणना जो हुई वो अमेरिका में हुई। तो सर्वप्रथम जो व्यवस्थित ढंग से जनगणना हुई वो आपकी स्वीडन में हुई, और 1790 ईस्वी में सर्वप्रथम दशकीय जो जनगणना हुई वह आपकी अमेरिका में हुई। भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। तो जो अगर प्रश्न आता है कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई, तो 1872 में, जो कि लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, जो कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना हुई थी। फिर आज भी जारी जो प्रत्येक फिर क्या हुआ, 1881 में लॉर्ड लिपिन के कार्यकाल में नियमित एवं वैज्ञानिक रूप से जो जनगणना हुई। फिर 10 वर्ष के अंतराल में, जो कि आज भी जारी है। तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में जो जनगणना हुई, फिर 1881 में लॉर्ड रिपिन के कार्यकाल में जो नियमित रूप से जो वैज्ञानिक देश के दृष्टिकोण से जनगणना हुई, प्रति प्रति 10 साल जनगणना होती। तो 2011 में जो भारत में जनगणना हुई थी, तो 10 साल बाद भारत में फिर जो जनगणना होनी थी, अभी थोड़ा टला हुआ है। फिर उसकी भी जनसंख्या की भी जनगणना का विचार चल रहा है। फिर 1911 से 1921 के दशक की जनगणना हुई। जनसंख्या वृद्धि दर पर न्यूनतम रही, और जो सबसे न्यूनतम जो जनसंख्या रही वो 1911 से 1921 के बीच में रही भारत में। उसके बाद तो जनसंख्या का विस्फोट हुआ और भारत में लगातार जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। आप देख ही रहे 2011 की जनगणना में क्रम में 15वीं जनगणना थी। स्वतंत्र यही पूछा जाता है कि लेटेस्ट जो पूछा जाता है, कि तो अभी 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें क्रम में 15वीं जनगणना थी, जो स्वतंत्रता की 7वीं थी। जो हम लोग स्वतंत्र हुए हैं उसके बाद जो 7वीं जनगणना थी वो 2011 की थी, और जो टोटल जब तक की जनगणना हुई तो वो 15वीं जनगणना थी। तो इस तरीके से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसको देखे रहिए। 2011 में जो जनगणना हुई वह आपकी स्वतंत्र रूप से 7वीं जनगणना थी। पर क्रम में अगर देखेंगे कि जो सबसे पहले भारत में जो जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेयो कार्यकाल में 1972 में, तो उस हिसाब से 15वीं जनगणना थी। तो नारी हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये इसकी थीम थी। नारी नारा था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसकी थीम। तो जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत जनगणना की जाती है। फिर जनगणना के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ की सूची में रखा गया। अनुच्छेद 246 भारत सरकार गृह मंत्रालय जो कि जनगणना का करता है, और इसके महापंजीयन कार्यालय जनगणना आयुक्त होते हैं। वे केंद्रीय स्तर पर जनगणना का विभाग के का शीर्ष अधिकारी महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कहलाता है। जो केंद्रीय स्तर पे जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको कहते हैं महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त। फिर राज्य और संघ के जनगणना निदेशक तो डायरेक्टर ऑफ सेंसस कहते हैं। जनगणना का वास्तविक कार्य क्या होता है? तो जनगणना का वास्तविक कार्य होता है प्रांगण एन्यूमरेटर द्वारा किया जाता है। जनगणना में भारत के शहरों का कार्यकाल वर्गीकरण का
त्रिगुट अशोक मित्रा ने किया था। फिर भारत में सर्वप्रथम जनगणना का आयुक्त WC एल्कोडेन थे। फिर 2011 की जनगणना से शुभांकर था एक प्रांगण शिक्षिका। फिर 2011 की जनगणना के आयुक्त थे डॉक्टर C चंद्रमौली। फिर 2021 में आयुक्त हैं श्री मृत्युंजय कुमार नारायण। 2021 में मृत्युंजय कुमार नारायण और 2011 में थे आयुक्त थे वो थे डॉक्टर C चंद्रमौली। प्रथम जनसंख्या नीति वर्ष 1976 में हुई। 2000 जनसंख्या नीति के आधार पर MS स्वामीनाथन की समिति की रिपोर्ट के सिद्धांतों पर प्रथम हुई। फिर रॉबर्ट माल्स प्राकृतिक आधार पर जनसंख्या प्रतिपादन किया। एन एस्से ऑफ एन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन से जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 2011 की जनगणना में क्रम में 15वीं जनगणना थी, जो कि स्वतंत्रता की 7वीं नारा क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना का अधिनियम 1948 के अंतर्गत जनगणना की जाती है। जनगणना संविधान की 7वीं अनुसूची में रखा गया है, जिसको कि अनुच्छेद 246 भारत सरकार गृह मंत्रालय का विषय है। जनगणना के आयुक्त कौन थे? महापंजीयन कार्यालय में आयुक्त होते हैं और राज्य संघ जनगणना निदेशक डायरेक्टर ऑफ सेंसस होता है। ये वही पुराना फिर से PDF आ गया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर त्रिवृद्धि हुई। अकाल पर नियंत्रण, पंचवर्षीय योजना, कृषि प्रौद्योगिकी। जो जनसंख्या के जो तीव्र के कारण थे वो 5 थे कि अकाल पर नियंत्रण हो गया, फिर पंचवर्षीय योजना में, फिर चिकित्सा में सुधार हुआ, जन्मदर अधिक हो गया, सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन से और जलवायु पर, फिर जीवन प्रशंसा में वृद्धि हुई। फिर कार्ल मार्क्स के जनसंख्या चिंतन की अवधारणा में सामाजिक अवधारणा हुई। जनसंख्या का घनत्व पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी कहते हैं। जनसंख्या घनत्व को पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी कहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या का औसत होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.09 करोड़ थी, जिसमें पुरुषों की संख्या थी 51.47, महिलाओं की थी 48.53 थी। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली, पौंडीचेरी और चंडीगढ़। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्य हैं मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। फिर सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले यूनियन टेरिटरीज हैं तो दमन एंड दीव है, फिर दमन दीव है और फिर पौंडीचेरी है। फिर जनसंख्या का घनत्व होता है तो 1901 में 77 व्यक्ति पर किलोमीटर था। फिर 2001 में 325 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर था। फिर 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा। फिर 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में न्यूनतम 17 व्यक्ति, फिर बिहार में सबसे अधिक जो कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राज्यों का क्रम तो बिहार सबसे आगे, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश। फिर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड। फिर शीर्ष जनसंख्या घनत्व वाले यूनियन टेरिटरीज हैं तो दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पौंडीचेरी है और दमन दीव है। फिर कारिक घनत्व फिजिकल साइकोलॉजिकल डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? कुल जनसंख्या बटा निवल कृषि क्षेत्र। फिर कृषि घनत्व एग्रीकल्चर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है कुल कृषि जनसंख्या बटे निवर्त कृषि क्षेत्र। फिर साक्षरता लिटरेसी, इंग्लिश में इसको साक्षरता को लिटरेसी कहते हैं। 7 वर्ष या उससे अधिक व्यक्ति पढ़ लिख सकता हो तो साक्षर कहलाता है। 1981 से पहले 5 वर्ष था। फिर 2011 की जनगणना में भारत की साक्षरता दर 74.04 थी। पुरुष में 82% पढ़े लिखे थे, फिर महिलाओं में 65% थे। तो जो महिला पुरुष के अंतर था वो 16.68 का था, थोड़ा ज़्यादा है। तो आज़ादी के साक्षरता के समय 18 पॉइंट थे, तो मतलब आज़ादी के समय लोग जो साक्षरता दर थी वो 18 थी, और फिर जो 2011 के अनुसार 74% है, तो बहुत सही भारत ने रिकवरी करी है। फिर पुरुष की आज़ादी के समय 27% पुरुष थे और महिलाएं तो पढ़ी लिखी थी ही नहीं, मतलब कि 100 में 8 और पुरुष 100 में 27, तो बहुत ही ज़्यादा अंतर था। और उसके बाद जो भारत ने महिलाओं ने जो पिकअप लिया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। तो शोधित साक्षरता दर तो कुल साक्षर लोग बटे देश की कुल जनसंख्या गुणे 100। प्रभावी साक्षरता दर 7 वर्ष से अधिक, तो ये ज़्यादा पूछा नहीं। सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 राज्य तो केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। जो कि केरल के सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होते हैं 94%, फिर मिजोरम के 91%, गोवा के 88% और त्रिपुरा के 87%। फिर न्यूनतम जो कम पढ़े लिखे हैं उसमें सबसे आगे बिहार है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर राजस्थान है। शीर्ष साक्षरता वाले यूनियन टेरिटरी, तो शीर्ष साक्षरता वाले यूनियन टेरिटरीज हैं तो उसमें लक्षद्वीप, देखिए लक्षद्वीप जनसंख्या कम है, नहीं तो दिल्ली के लोग आगे होते हैं। फिर दमन दीव हो गया, फिर अंडमान निकोबार हो गया, फिर दिल्ली हो गया। फिर भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है सरदीप है तो मिजोरम है 98। फिर भारत में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है अलीराजपुर है मध्य प्रदेश में। पुरुषों और महिलाओं में साक्षरता दर सर्वाधिक अंतर है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अंतर है। 2001 से 11 के साक्षर व्यक्तियों के में
सर्वाधिक कमी यूपी में, फिर सर्वाधिक वृद्धि राजस्थान में। फिर लिंग अनुपात सेक्स रेशियो कहते हैं इसको, कि 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या। तो भारत 2001 में 1000 में 933 थी और 2011 में 943, मतलब 1000 पुरुष में 943 महिलाएं थी। फिर शीर्ष लिंग अनुपात वाले राज्य हैं केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। न्यूनतम लिंग अनुपात वाले हरियाणा, जम्मू, सिक्किम, पंजाब। फिर शीर्ष लिंग अनुपात वाली यूनियन टेरिटरी है पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दिल्ली। फिर जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का लिंग अनुपात है 919। में न्यूनतम मृत्यु दर है तो केरल में है। फिर 6 वर्ष से कम आयु के शीर्ष लिंगानुपात वाले राज्य अरुणाचल, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और केरल। फिर 6 वर्ष के न्यूनतम लिंगानुपात है हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। फिर शीर्ष जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य यूनियन टेरिटरी दादर नगर हवेली, दमन दीव और पौंडीचेरी, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य हैं नागालैंड, केरल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, गोवा। फिर अधिकतम दशकीय वृद्धि वाले दशक हैं आपके 1961 से 1971। फिर जनगणना 2000 के दो चरणों में जनगणना हुई थी, कि पहले चरण में आवासीय जानकारी हुई थी, दूसरे चरण में जनसंख्या की गिनती हुई थी। 29 सवाल शामिल थे। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले ठाणे महाराष्ट्र और 24 परगना पश्चिम बंगाल था। न्यूनतम आबादी वाले थे दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश, एक व्यक्ति प्रति किलोमीटर। तो नगरीय क्षेत्र क्या होता है, वैधानिक नगर होता है, कि ऐसे क्षेत्र जहाँ नगर पालिका समिति, नगर निगम और कैंटोनमेंट छावनी इत्यादि बोर्ड होते हैं। फिर जनगणना नगर क्या होता है, न्यूनतम जनसंख्या वाले 5000 हो और पुरुषों की कार्यशाली जनसंख्या कम से कम 75% गैर कृषि कार्य में संलग्न हो। जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 वर्ग किलोमीटर प्रति होता है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले यूनियन टेरिटरी नागालैंड, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, गोवा। फिर अधिकतम दशकीय वृद्धि वाला दशक 1961 से 1971 2011 के दो चरणों में हुआ था। पहले चरण में आवास की जानकारी ये सेम आ गया। फिर जहाँ जनसंख्या 1 लाख से उससे अधिक हो तो जनसंख्या उसको कहते हैं सिटी। जहाँ एक लाख से अधिक हो उसको सिटी कहते हैं। जहाँ 10 लाख या उससे अधिक हो उसको मेट्रोपॉलिटन सिटी, मतलब कि महानगर कहते हैं। मेगा सिटी जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक हो, तो जो मेगा सिटी होती है जो जहाँ की जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक हो। नगरीय केंद्रों में वर्गीकरण तो 7 टाइप्स होते हैं। टाइप 6 5000 से कम जनसंख्या, टाइप 5 5000 से 9999। फिर 4 में 10,000 से 1,99,000, 2 लाख, मतलब 2 लाख से फिर 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, फिर 10 लाख से अधिक, फिर वो श्रेणी बढ़ जाती है। फिर जनसंख्या उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं तो कुल जनसंख्या 1,998,1,2,3,4 देश में पहला स्थान है। पुरुषों में 52% पुरुष हैं और महिलाएं 47%। जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति चौथी रैंक है देश में। लिंगानुपात 912 है। शिशु जनसंख्या 15.41 है। शिशु लिंगानुपात 902 है। दशकीय वृद्धि 2001 से 11 में हुई थी। साक्षरता दर 67, जो कि 20वां स्थान है। कुल जनसंख्या में एसटी का स्थान है 20 और एसटी का है 0.6। नगरीय जनसंख्या 22, ग्रामीण जनसंख्या 77। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है इलाहाबाद। फिर न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है महोबा। फिर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व ललितपुर। कुल जनसंख्या में यूपी का विश्व में 5वां स्थान है। सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर। न्यूनतम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर। न्यूनतम साक्षरता दर श्रावस्ती। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता गौतम बुद्ध नगर। फिर सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कानपुर। फिर न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर श्रावस्ती, न्यूनतम महिला साक्षरता दर श्रावस्ती। सर्वाधिक एससी वाला जिला है कौशाम्बी। सर्वाधिक एसटी वाला जिला है सोनभद्र। न्यूनतम एसटी वाला जिला है बागपत। न्यूनतम एसटी वाला जिला है बागपत। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है गाजियाबाद। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला है श्रावस्ती। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात बलरामपुर। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात बागपत। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला है कानपुर। फिर स्थलन जनगणना है। देश की कुल जनसंख्या यूपी में 9.5 चौथा स्थान है। तो महाराष्ट्र फिर सबसे आगे है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर पश्चिम बंगाल है। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। इसका पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा अगर आप चाहेंगे तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैंने जल्दी से जल्दी आपको जितनी जल्दी हो सका था मैंने वीडियो, आप क्या करिएगा इस वीडियो को, अगर आपको ध्यान से कुछ नहीं करना है, इसको 2x की स्पीड पे आप मेरे कोई भी वीडियो को देखेंगे तो आप आराम से इसको समझ लीजिए रट लेंगे। तो कुछ नहीं करना है, बस इसको समझना है, वीडियो को सुनना है। चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।